की तेजी। झारखंड चंबल चुनाव के लिए तीसरे दिन वोटिंग जारी। शाम 6 बजे के बाद शुरू होगी काउंटिंग। देर रात तक नतीजे आने की उम्मीद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों को बड़ी सौगात। देश को समर्पित की 35 नई फसलों की वैरायटी। कहा, खेती के संरक्षण से ही विकास संभव। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। खबर 1 मिनट देखेंगे, लेकिन उससे पहले बुलेटिन में आपको एक बड़ी खबर बता दें जो कि लातेहार से आ रही, जहां नावागढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक नक्सली के ढेर होने की खबर है। साथ ही AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो लातेहार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लातेहार में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। वहीं एक नक्सली के ढेर होने की भी खबर है। साथ ही AK-47 भी बरामद की गई है। और मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट घायल हो गए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। और घायल डिप्टी कमांडेंट को अभी एयरलिफ्ट कर रांची पहुंचाया गया है। तो लातेहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देखिए, जहां लातेहार में नवागढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक नक्सली के ढेर होने की भी खबर है। साथ ही आपको बता दें कि AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद की गई है। वहीं मुठभेड़ में झारखंड के जगुआर के डिप्टी कमांडेंट घायल हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। और चलिए अब देखते हैं खबर 1 मिनट। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। बिहार विधानसभा की कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इन दोनों सीटों के लिए 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 8 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 11 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी, जबकि 16 अक्टूबर तक कैंडिडेट्स अपना नाम वापस ले सकेंगे। 30 अक्टूबर को मतदान के बाद 2 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। मुंगेर के तारापुर विधानसभा सीट से जेडीयू के विधायक रहे मेवालाल चौधरी का इसी साल निधन हो गया था, जिसके बाद अब यहां उपचुनाव होने वाले हैं। इससे पहले भी ये सीट जेडीयू के कब्जे में ही थी, जबकि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट के जेडीयू विधायक शशिभूषण हजारे की मौत के बाद ये सीट खाली हो गई थी। सहरसा में पंचायत चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी के परिजन जमकर बल का प्रयोग कर रहे हैं। सौर बाजार के रौतखेम पंचायत के मुखिया के पति देवानंद यादव का इसी तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने साथ हथियार लिए दिख रहे हैं। बॉडीगार्ड और हथियार के साथ पंचायत के कई घरों का दौरा कर अपनी और अपनी मुखिया प्रत्याशी पत्नी गुड्डी देवी के पक्ष में मतदान करने के लिए कह रहे हैं। फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद SP ने इसकी जाँच कराई, जिसके बाद देवानंद यादव पर कार्रवाई की बात कही गई। अपने लाइसेंसी हथियार के साथ घूमने का फोटो आया था। उसके बाद जो है देवानंद यादव के खिलाफ CCA 3 का थाना बदर या जिला बदर करने का प्रस्ताव DM साहब को समर्पित कर दिया गया है। उनकी पत्नी गुड्डी देवी वर्तमान में रौताखेम पंचायत की मुखिया हैं। वर्तमान चुनाव में भी गुड्डी देवी ही मुखिया पद की प्रत्याशी हैं। ये पहला फायर, ये दूसरा फायर, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा फायर। मां किरण चौधरी लगातार दूसरी बार मानिकपुर पंचायत की मुखिया चुनी गई हैं, तो बेटा विराट चौधरी राइफल से आसमान की ओर दनादन गोलियां बरसाए जा रहा है। ये देखिए, इस युवक ने बंदूक में कारतूस लोड किया और हवा में उठाकर दनादन ट्रिगर दबाने लगा। 2 बार फायरिंग करने के बाद गोली खत्म हो गई, तो सिरफिरे ने बंदूक में फिर से कारतूस लोड की और फिर ट्रिगर दबाने लगा, तो राइफल से दंदनाती हुई निकली गोली हवा से बातें करने लगी।
सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो ने मुंगेर के राजनीतिक हलकों में सनसनी मचा दी है। मां को कुर्सी मिली है तो खुशी के मारे बेटा बंदूकबाजी पर उतर आया है। जमुई जिले के सिकंदरा थाना के सबलबिघा गांव में पंचायत चुनाव जीतने के बाद निर्वाचित मुखिया की मौजूदगी में उसके समर्थक द्वारा हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि सिकंदरा प्रखंड के सबलबिघा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया अंजनी कुमार मिश्र फूल माला पहने खड़े हैं और मुखिया के सामने ही उनका एक समर्थक जो सफेद शर्ट पहना हुआ है राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। जानकारी के अनुसार 26 सितंबर को मतगणना में चुनाव परिणाम आने के बाद मुखिया के समर्थक अपना आपा खो बैठे और देर रात तक अपने गांव में निकले जुलूस में मुखिया के सामने ही राइफल से फायरिंग होती रही। बताया जा रहा है कि मुखिया के समर्थक निवर्तमान मुखिया के घर के पास भी जाकर कई राउंड गोलियां चलाई। चुनाव जीतने के बाद मुखिया समर्थक के द्वारा हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। साइकिल कंधे पर टंगे हुए हैं, चप्पल और जूते पांव की बजाय हाथ में पहन रखे हैं, झोला सिर पर उठा लिया है और किऊल नदी की धारा के बीचों बीच से बढ़े चले जा रहे हैं हर एक कदम। मानसून के दौरान जब से किऊल नदी आंखें दिखाने लगी है तब से 2 दर्जन गांव के ग्रामीणों की जिंदगी थम सी गई है। आने जाने का हर एक रास्ता बंद हो गया है, लेकिन मंजिल दूर है और जाना जरूर है। इसलिए गिरते पड़ते हर कोई किऊल नदी की धारा को चीरते हुए मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। किऊल नदी के उस पार जमुई शहर है तो इस पार 2 दर्जन गांव, उस पार स्कूल और अस्पताल है तो इस पार मुफलिसी और बदहाली। लेकिन जब ये ग्रामीण जमुई शहर का रुख करते हैं तो किऊल नदी रास्ता रोक देती है। फिर भी मुसीबत से जूझते हुए हर एक कदम बढ़ते चले जाते हैं। दरभंगा में खाकी को बदनाम करने वाला एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला घनश्यामपुर थाने का है जिसके सब इंस्पेक्टर राम प्रवेश राम का घूस लेते वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरोपियों की गिरफ्तारी न करने के लिए 10,000 रुपये मंथली देने की बात भी हो रही है। पूरा मामला शराब तस्करी और मारपीट से जुड़ा है। नवटोल गांव में शराब तस्करी और मारपीट के आरोप में सोनू और राधे मंडल पर मामला दर्ज है और इसी को लेकर सोनू और राधे मंडल का एक आदमी राम प्रवेश से मिल रहा है। दोनों की गिरफ्तारी न करने को लेकर राम प्रवेश राम 10,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं और रुपये मिलने पर चार्जशीट से नाम हटाने की बात भी कह रहे हैं। मामला सामने आने के बाद एसडीपीओ ने जांच तेज कर दी है। औरंगाबाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक मुखिया प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो की जब पड़ताल की गई तो ये वीडियो नबीनगर प्रखंड के टंडवा पंचायत का बताया गया। बताया जा रहा है कि पैसे बांटने वाला मुखिया प्रत्याशी राम प्रसाद राम है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे पहले एक महिला को रुपये पकड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन जब महिला ने पैसे लेने से इनकार कर दिया तो उस घर के एक बच्चे को नोट थमा दिया गया। नबीनगर के वीडियो ने वायरल हो रहे वीडियो को लेकर जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि जांच में वीडियो की सत्यता की पुष्टि होने पर कार्रवाई की जाएगी। सारण जिले के मढ़ौरा में स्थित रेल इंजन फैक्ट्री ने कमाल कर दिया है। 3 साल के भीतर फैक्ट्री ने भारतीय रेलवे को 300 रेल इंजन दिए। 300वें रेल इंजन को सारण डीएम रामचंद्र देवरे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केक काटकर जश्न मनाया गया। दरअसल भारतीय रेल से इस फैक्ट्री का हर साल 100 नए इंजन देने का करार है।
10 सालों के करार में 1000 रेल इंजन का निर्माण होना है और फैक्ट्री ने 3 साल के अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए उत्पादन की तीसरी वर्षगांठ पर 300वां रेल इंजन भारतीय रेलवे को सौंप दिया। मुझे यहाँ आके बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि जी का जो फैक्ट्री वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। कोरोना काल में पाबंदियों के बावजूद इस रेल इंजन फैक्ट्री ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपना लक्ष्य पूरा किया है, जो बेहतर प्रबंधन और इंजीनियरों की कार्यकुशलता को बयां कर रहा है। जमशेदपुर में डेंगू और जापानी बुखार के बाद अब चिकनगुनिया तेजी से पांव पसार रहा है। शहर में अभी तक चिकनगुनिया के 6 मरीज सामने आ चुके हैं। कदमा, 3 प्लेट, सोनारी और पोटका में एक मरीज मिले हैं, तो वहीं मुसाबनी में सीआरपीएफ का एक जवान भी चिकनगुनिया की चपेट में आ गया है। इन सभी का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। डेंगू और चिकनगुनिया जो अभी हमारे जिला में पांव पसार रहा है, एक्चुअली ये दोनों जो रोग है वो गंदगी में उत्पन्न हुए मच्छर के काटने से हो रहा है। बरसात खत्म होते ही कई इलाकों में वायरल बुखार के साथ ही डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। ऐसे में लोगों को बीमारी के लक्षण दिखते ही फौरन डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए, ताकि समय रहते बीमारी की चपेट में आने से बचा जा सके। रांची के मोरहाबादी मैदान में दूसरे दिन भी सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन देखने को मिला। इस आंदोलन में सभी जिलों से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। कई महिलाएं तो अपने छोटे बच्चों के साथ ही आंदोलन में शामिल नजर आईं। न्यूज 18 से बातचीत में महिलाओं ने अपनी परेशानियों को साझा करते हुए कहा कि सरकार उनकी लंबित मांगों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि हम लोग को क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्या सुविधा दी गई है। न यहाँ पानी का सुविधा है, न बाथरूम का सुविधा है, न रहने का सुविधा है। फिर भी हम लोग अपना मांग के लिए डटे हुए हैं और हम लोग को सरकार से ही मांग है कि हम लोग को स्थायीकरण चाहिए। झारखंड के सभी जिलों से करीब 2500 की संख्या में पहुंचे आंदोलनकारी राज्य सरकार से स्थायीकरण की मांग समेत दूसरी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। नालंदा के सिलाव प्रखंड के घोस्तावा पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिलचस्प हो गया है। दरअसल घोस्तावा पंचायत से मुखिया पद के लिए 2 गोतनी ही आमने सामने चुनावी जंग में उतर चुकी हैं। अब जनता को चुनना है कि कौन जनप्रतिनिधि बनकर जनता के बीच पहुंचेंगी और कौन घर का काम निपटाएंगी। बता दें कि घोस्तावा पंचायत से मुखिया पद के लिए वर्तमान मुखिया नगीना यादव उर्फ वकील यादव की पत्नी बेबी देवी चुनाव मैदान में हैं, तो दूसरी ओर उनके भाई रवि रंजन उर्फ सुटिल यादव की पत्नी पिंकी राज भी इस बार चुनाव मैदान में कूद पड़ी हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसको मर्जी है चुनाव, लेकिन जनता मालिक होता है और जनता फैसला ले चुका है कि किसको जिताना है। फिलहाल दोनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में बाजी किसके हाथ लगती है। गोपालगंज में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी कार्यशैली के अंदाज से स्कूल का माहौल ही बदल दिया है। कुचायकोट प्रखंड के हजारीमल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2 साल पहले छात्रों की संख्या महज 1800 थी। वहीं प्रिंसिपल की पहल से आज स्कूल में छात्रों की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। स्कूल की छात्रा नेहा कुमारी ने जहां इंटर लेवल में पूरे बिहार में टॉप किया है, तो कई छात्र जिला टॉपर बनकर यहां से निकले हैं। इस स्कूल में क्लास 9 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है। जब हम 2019 में यहाँ का प्रिंसिपल बने तो बच्चे उस समय भी आते थे, लेकिन थोड़ा सा ड्रेस मेंटेन हल्का फुल्का नहीं था। हमने ड्रेस मेंटेन को फिट किया, सारे क्लासरूम में हमने फ़ैन लगवाया, हर चीज़ व्यवस्था किया और मेरा प्रयास रहा कि जो मेरे पास सीमित संसाधन है उस सीमित संसाधन से मैं बेहतर से बेहतर रिजल्ट दूँ। स्कूल में बेहतर लाइब्रेरी की व्यवस्था है। सभी क्लास स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े हैं। गोड्डा के महगामा के नया नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति दयनीय है। बड़ी सी बिल्डिंग तो बना दी गई है,